आज से कुछ साल कबल अमेरिका में एक सुनामी आया। उसके जो समंदर के करीब शहर था, वो शहर सारा का सारा गर्क हो गया और लोगों का बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। अमेरिका के जो हुकूमत थी, उन्होंने इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, इस पर सर्च करना शुरू कर दी कि ये सुनामी किस वजह से आया। तो उन्होंने बड़े सारे लोगों की कमेटी बनाई और कमेटी बना के इस पर सर्च की कि सुनामी आने की वजह क्या है, सुनामी आने की वजूहात क्या हैं। वो जो टीम थी उसने वर्क करना शुरू कर दिया। उसने सुनामी आने की वजूहात जानने की कोशिश की, फट करना शुरू कर दी। तो कोशिश करते 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 वो एक बाग में पहुँचे। एक बाग में एक मक्खी, ये जो मक्खी होती है जिसे हम कहते हैं, ये जो शहद बनाती है, तो पता चला कि उस बाग के अंदर एक मक्खी है। उस मक्खी ने क्या किया, वो मक्खी एक फूल से उड़ के दूसरे फूल पर गई और उस फूल पर जाने की वजह से, उस मक्खी के परों की वजह से हवा पैदा हुई। अब जो थोड़ी सी हवा पैदा हुई, उसके पर की वजह से उस हवा ने अगली हवा पर थोड़ा सा दबाव डाला, उस हवा ने अगली हवा पे दबाव डाला, उस हवा ने अगली हवा पे दबाव डाला, उस हवा पे अगली हवा ने दबाव डाला। तो वो हवा बढ़ते 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 इतनी ज़्यादा हवा का प्रेशर हो गया, हवा का दबाव हो गया कि वो जो सारी हवा थी वो इकट्ठी हो गई, समंदर के पानी को जाके टकराई और समंदर का पानी जो था वो शहर को उसने शहर को डुबो दिया। और उस एक मक्खी की वजह से इतने सारे लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ। इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। दुनिया में 7 बड़े अजूबे हैं और 8वां बड़ा अजूबा है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, या अब यूँ कह लें कंपाउंड इफेक्ट। कि थोड़ी सी हवा थी लेकिन उस हवा का दबाव बढ़ता बढ़ता इतना दबाव बढ़ा कि उस पानी ने, उस हवा ने पूरे समंदर के पानी को उठा के बाहर मारा और वो जो पूरा शहर था तबाह बर्बाद हुआ और लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ। तो आइंस्टाइन कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है कि आप थोड़े से शुरू करते हैं और आखिरकार बहुत ज़्यादा आपको उसके बदले में मिलता है। उसकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ आपके सामने। एक तरफ एक बंदा आपको 10 लाख रुपए देता है एक महीने के लिए, 10 लाख रुपया। यानी या तो आप 10 लाख रुपए ले लें महीने का, या फिर आप उसकी जगह पे 1 रुपया लें और वो डेली 1 रुपया डबल होता जाएगा। यानी या तो आप महीने का 10 लाख रुपए ले लें, या फिर आप एक दिन का 1 रुपया लें, दूसरे दिन आपको 2 रुपये मिलेंगे, तीसरे दिन आपको 4 रुपये मिलेंगे और चौथे दिन आपको 8 रुपये और 5वें दिन आपको 16 रुपये। ये डबल होता जाएगा। तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए, आपको कहा जाए कि आप चूज़ करें, 10 लाख लेना पसंद करेंगे या आप 1 रुपया लेना पसंद करेंगे, तो यकीनन आपका ख्याल होगा कि हम 10 लाख लेंगे क्योंकि वो 1 रुपया है। लेकिन हैरत वाली बात ये है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब आप हिसाब किताब करेंगे, तो जो पैसे 1 रुपया है, जब ये डबल होता जाएगा, 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 जब आप 30 दिन मुकम्मल करेंगे तो ये 10 लाख कम हो जाएगा और वो डबल होता होता आपको बहुत करोड़ों रुपए में वो पैसे बन सकते हैं। तो ये क्या है, ये इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़े से शुरू हुआ, आगे जाके बहुत ज़्यादा उसका आपको आउटपुट मिला, तो इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है। इसकी एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको। अगर आप एटम आपने पढ़ा हो, तो जो यूरेनियम का एटम बम बनता है, उसमें स्टार्ट में कुछ एटम होते हैं, 1 या 2 एटम होते हैं। उन एटम से मिल के आगे वो एटम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते मालिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं, एटम बढ़ते जाते हैं, तो आखिर पे जाके बहुत ज़्यादा जो है वो एटम बन जाते हैं जिससे बम फट जाता है। तो स्टार्ट में थोड़ा सा, एंड पे जाके बहुत ज़्यादा। तो ये इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस की बात करें, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये कंपाउंड इंटरेस्ट लागू होता है कि आप स्टार्ट में 0 से शुरू करते हैं और आने वाले 5 से 10 साल बाद जब आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है, आपके कस्टमर बढ़ते जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको स्टार्ट में थोड़ा होता है, एंड पे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है।